हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरडीवाई गैलरी में। तो मैं आज आपके लिए एक न्यूज़ लेके आया हूं जिसमें कि उज्बेकिस्तान ने जो है इंडिया और ईरान से कहा है कि वो चाबहार पोर्ट को जो है यूज़ करना चाहता है। तो बेसिकली इसमें हम थोड़ा सा समझते हैं कि उज्बेकिस्तान जो आपका सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसमें कि आपका वो डबल लैंडलॉक है। डबल लैंडलॉक का मतलब ये होता है कि खुद तो लैंडलॉक है ही है, जो उसके आसपास के जो देश हैं वो भी लैंडलॉक है। तो वर्ल्ड में सिर्फ दो ही देश हैं जो डबल लैंडलॉक हैं, एक आपका उज्बेकिस्तान, दूसरा लिechtenstein जो कि स्विट्जरलैंड के पास में है। खुद लैंडलॉक होते हैं और उसके साथ साथ जो आपस में जो देश होते हैं कजाकिस्तान वगैरह, तुर्कमेनिस्तान, वो भी आपस में जो है लैंडलॉक हैं। और आप कजाकिस्तान देखेंगे तो आगे वो सी से कनेक्टेड है, लेकिन वो सी किसी ओशन से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब वो खुद में भी लैंडलॉक है। लेकिन उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक है। तो बेसिकली उज्बेकिस्तान ने ओपनली ये बोला है, अभी वर्चुअल मीटिंग हुई थी इंडिया और उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने डायरेक्टली, जब मीटिंग एंड चल रही थी तो कनेक्टिविटी पे उन्होंने ये बोला था कि हमें जो है चाबहार पोर्ट का एक्सेस चाहिए, जिसमें कि इंडिया और ईरान जो है हमें इस चीज़ के लिए ओके करें। तो बेसिकली इसमें है क्या आपका, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो उज्बेकिस्तान है वो अपना ट्रेड वर्ल्ड वाइड पहुंचाने के लिए या तो उसको रशिया का साथ चाहिए तो पीछे से यूरोप ले जाता है, या फिर चाइना से होते हुए वो इधर आता है आपका एशियन कंट्रीज में। तो बेसिकली उसको डिपेंड रहना पड़ता है, चाहे इस तरफ चाहे इधर ईस्ट या वेस्ट में, उसको डिपेंड रहना पड़ता है। तो इस डिपेंडेंसी को उसने खत्म करने के लिए ऑलमोस्ट परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि आपका वो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए ईरान में आएगा, जैसा कि आप मैप में देखिए, और वो चाबहार यूज करते हुए आपका एक्सेस कर लेगा हॉर्मूज को, आपका रेड सी को, नीचे इंडियन ओशन को, ये पूरा एक्सेस करके वो अपना माल जहां पहुंचाना चाहे वहां पहुंचा सकता है। तो इस मीटिंग में बेसिकली आपका देखिए ये हुआ है कि एक तो ट्रेड के ऊपर बात हुई है, वो यहां से आ रहा है। दूसरा जो है आपका $448 मिलियन का जो लोन है, सॉफ्ट लोन, बहुत कम इंटरेस्ट पे इंडिया प्रोवाइड करेगा उज्बेकिस्तान को, जिसपे उज्बेकिस्तान अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल, रेलवे वगैरह इस पे काम करेगा। उसके बाद सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर हुई है बात। यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार पड़ा है सेंट्रल एशियन कंट्री में, उज्बेकिस्तान उनमें से एक है, और इंडिया में ये है नहीं, इसलिए इंडिया को चाहिए होता है, तो अलग अलग इंडिया जो है इसमें डील करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक तो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर डील हुआ है, उसके बाद सॉफ्ट लोन की बात हुई है। सॉफ्ट लोन के बाद आप देखिए ट्रेड जो मैंने आपको बताया, उसके बाद लास्ट में वहां के जो हेड ऑफ द स्टेट थे उन्होंने जाते जाते जो कनेक्टिविटी की बात कही, 11-12 दिसंबर की बात है। तो इसमें जो है तुरंत उनके बोलने के 1 मिनट के बाद भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि 14 तारीख यानी कि आज जो है ये समिट होनी है, इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान की ट्राइलेटरल मीटिंग होगी, जिसमें कि उज्बेकिस्तान चाहता है कि इंडिया और ईरान उसको एक्सेस करें। अब आप कहेंगे चाबहार तो ईरान में है, तो उसमें इंडिया का क्या मतलब एक्सेस करने का। इंडिया का ये है कि वहां पे जो आपका चाबहार एक बहुत बड़ा पोर्ट है, तो उसमें एक टर्मिनल जो है जिसको इंडिया ने जो है विकसित किया है, उसमें इंडिया की अथॉरिटी है पूरी 10 साल के लिए। तो जब तक इंडिया हाँ नहीं कहेगा उस पर कोई और देश एक्सेस नहीं कर सकता है। तो और उसमें जो है आपका ईरान की जमीन पे है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट इसका हुआ इंडिया का, और वो आगे रेल लाइन है जो कि आपका अफगानिस्तान से कनेक्ट करेगी। ट्राइलेटरल अपने आप में ही है, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया, क्योंकि अफगानिस्तान जो है अपना माल जब इंडिया के साथ ट्रेड करता है तो पाकिस्तान के थ्रू आता है, जिसमें पाकिस्तान जो है उसको कभी कभी कट कर देता है प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि वहां पे उनका सपोर्ट है तालिबान के लिए। तो तालिबान को सपोर्ट करने के लिए कभी कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपका पाकिस्तान की जो आर्मी है इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के सपोर्ट से उसको बंद कर देती है। तो अफगानिस्तान के लिए ओपन है पूरा। उसके बाद अब इसमें जो है आपका उज्बेकिस्तान ने भी बोला है। तो ये बात अभी क्यों निकल के आ रही है? अभी इसलिए निकल के आ रही है कि ईरान के ऊपर जो आपके सैंक्शन थे, तो इन सैंक्शंस को जो है आपका जो बाइडन हटा देंगे, ये उन्होंने ओपनली बोला है कि न्यूक्लियर डील जो ईरान के साथ हुई थी आपकी P5+1 कंट्री, परमानेंट जो आपके कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके अलावा एक जर्मनी इसमें था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से अपने आप को बाहर कर लिया कि ये डील बेकार है। अब जो बाइडन ने ओपनली ये बोला था कि हम इस डील में अब दोबारा आएंगे। तो अब आप देखिए 20 जनवरी 2021 को जो है जो बाइडन अपनी कुर्सी संभालेंगे और तुरंत वो जो है 2-3 काम करेंगे। पहला तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में वापस आएंगे, दूसरा न्यूक्लियर डील जो ईरान के साथ हुई है उसमें वापस आएंगे। इसका बेसिकली ये मतलब है कि आने वाले टाइम में ईरान के साथ संबंध हिंदुस्तान के भी सुधरेंगे, क्योंकि मई 2019 से जो है इंडिया ने ईरान के साथ ऑयल इंपोर्ट बंद कर रखा है। किस लिए? सैंक्शंस के डर से। यूएस ने ओपनली बोला था, यूएस ने जो है काटसा जो है आपका
काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट काटसा, इसमें जो है आपके 3 देश है, रशिया है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है। इन पे लगेगा डायरेक्ट सैंक्शन। अगर आप इनसे कुछ भी लोगे, जैसे रशिया से आपने वेपन लिया या फिर ईरान से तेल लिया या नॉर्थ कोरिया से कुछ ट्रेड करा, तो उन पे लगेगा डायरेक्ट सैंक्शन इन तीनों देश से। और जो इन तीनों के साथ ट्रेड या कुछ करेगा, हथियार खरीदेगा, उन पे लगेंगे इनडायरेक्ट सैंक्शन, जो कि 12 सैंक्शन की अलग लिस्ट है। वो ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। तो उसके बाद जो है उन पे इनडायरेक्ट सैंक्शन लगेगा। और जो बाइडेन ने इसको बोल दिया है कि हम इस चीज़ से हटेंगे और ईरान को जो है दोबारा न्यूक्लियर डील में लाएंगे, और ईरान भी इस चीज़ के लिए काफ़ी हद तक तैयार है। उसके बाद आप देखिए अशकाबाद एग्रीमेंट। अशकाबाद एग्रीमेंट जो है वो इंडिया ने साइन करा है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और ओमान ने जो है साइन करा है। तो इसमें जो है आपका पेपर वर्क बहुत हद तक कम हो जाता है। तो पेपर वर्क कम हो जाता है तो आप जो है, ये पर्शियन गल्फ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में साइन है, तो पेपर वर्क कम हो जाता है, आप आराम से जो है इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो अशगाबाद एग्रीमेंट साइन है। जो बाइडेन न्यूक्लियर डील में ईरान को ले जाएंगे। और उसके बाद रेल लाइन जो है पोर्ट से लेके अफगानिस्तान तक जो है पूरी बनेगी, और ये जो है सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है, इसीलिए ये चीज़ अभी निकल के आई है। थैंक यू।